सबसे पहले साबिर साहब को सलाम करता है ये पंडित मनमोहन झा गामा। उसके बाद अपने बड़ों को सलाम और छोटों को प्यार। आपके बीच आने का मकसद ये नहीं कि मेरे आने से बहुत ज़्यादा वोट बढ़ जाएगा। हाँ, आने का मकसद जरूर है कि कब तक हम किसी और के पीछे भागते रहेंगे। और यहाँ कई चेयरमैन लड़ रहे होंगे चुनाव। सवाल ये आप हमसे कर सकते हो कि भाई आप इन्हीं को क्यों समर्थन दे रहे हो, औरों को क्यों नहीं दे आप समर्थन, क्योंकि वो भी हमारे मुसलमान भाई ही लड़ रहे हैं। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के नवासे को मारने वाला भी मुसलमान ही था, कोई दूसरा नहीं। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या उनके जो सिपाही हैं वो समाज के बीच में अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करते हैं। हम भी खुदा तो हो नहीं सकते, इंसान है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हमारी पार्टी उस व्यक्ति को समर्थन करे जिसके अंदर समाज की सेवा करने की लगन। इमाम हुसैन को शहीद करने वाले भी मुसलमान थे जी। तो यहाँ के जिम्मेदार कौन है? हमारे डॉक्टर नैयर कासमी साहब, और वो यहाँ के लोगों को जानते हैं भली बात कि कौन किस तरीके का राजनीति करता है। कोई राजनीति करता है पुलिस की दलाली करने के लिए, कोई राजनीति करता है गरीबों के जमीन पे कब्जा करने के लिए, कोई राजनीति करता है अपने 2 नंबर के धंधा को बचाने के लिए। जबकि राजनीति सिर्फ सेवा का एक माध्यम है। राजनीति में वही व्यक्ति है जिसे समाज की सेवा करने की अंदर से भावना हो और कमजोर लोगों की वो मदद करना चाहता हो। तो जब ये सारी जांच पड़ताल हुई, जितने भी आपके चेयरमैन लड़ रहे हैं, पूरी रिपोर्ट यहाँ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तक पहुँचाई गई कि साहब इसका ये काम, इसका ये काम, इसका ये काम। फिर उन्होंने कहा नैयर काज़मी साहब आप राशिद साहब को चुनाव में समर्थन दे दें। और मेरी तरफ देखो, हमें क्या जरूरत पड़ा है आपकी ये लड़ने का, मरने का। हमारे लिए तो बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं, भाजपा का झंडा, कांग्रेस का झंडा, बसपा का झंडा। आप हमारी कुर्बानी को कभी महसूस करना, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारे भी बच्चे, उसे भी पढ़ाना लिखाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब इस पार्टी में मैं ज्वाइन हुआ, मेरा बहुत अच्छा कारोबार था, ट्रांसपोर्ट का काम। लेकिन इस पार्टी में आने के बाद चुनाव लड़के जब हम हटे तो वही समाज जो हिंदुस्तानी समाज है, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन वही हिंदू समाज के लोग जिनके द्वारा मेरा कारोबार चलता था, उन लोगों ने चुनाव के बाद हमें बुलाया और बुला के ये बोला हमसे कि भैया पंडित जी चुनाव पे तुम लड़ रहे, अब तुम एक काम करो, पार्टी छोड़ दो, किसी और पार्टी में चले जाओ। मैंने कहा भैया मैं पार्टी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आपका ये पंडित 22 साल था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 22 साल में कभी हमें वो सम्मान नहीं दिया। जब भी चुनाव लड़ना हम चाहें तो मेरे से अमीर व्यक्ति जब आ जाए उनके सामने उससे पैसा लेके उसे जिताए। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा वो कहते हैं कि मैं गरीबों का आवाज़ हूँ, कमज़ोरों का आवाज़ हूँ, मजलूमों की आवाज़ हूँ, वैसे ही वो हमको नजर आए और एक गरीब के बेटा को हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत से चुनाव लड़वाए। तो अब आप बताओ, क्या मैं बैरिस्टर साहब को छोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ सकता। जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा कर दिया, अगर आज आप हमसे प्यार कर पा रहे हो, अगर आप मुझे पहचान पा रहे हो, तो ये हमें नहीं पहचान रहे, बैरिस्टर साहब की वजह से आप मुझे पहचान रहे। तो हमने भी कसम खाई है कि अब कफन में भी पतंग हो। मैं विधायक बनूं या ना बनूं, ये सोच लेके मैं इस पार्टी में राजनीति नहीं कर रहा।
नहीं इस पार्टी से हमें पैसा कमाई जाना है, क्योंकि हमारे फायर ब्रांड नेता अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि जिसे पैसे कमाने की चाहत हो वो हमारी पार्टी में ना आए, और अगर हमें पता चल गया कि वो पैसा कमाने के लिए आया है तो ये जूती हमेशा तैयार रहेगा उसके लिए। तो इस पार्टी में तो वही आ सकता है जो सिर्फ सेवा करने की भावना से आता है। तो मैं विधायक नहीं बनूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो पेड़ लगाने चले हैं कल को मेरा बेटा बन सकता है, मेरा बेटा नहीं बनेगा मेरा पोता बन सकता है। मैं इस धरती पे रहूं या ना रहूं, लेकिन लोगों के दिलों में जरूर रहूंगा कि एक पंडित था बैरिस्टर साहब का सिपाही जो दर दर भटकता रहता था और लोगों से अपना झंडा और अपना डंडा उठाने की अपील करता था। जी जी जी। अब भाई बात आती है कि हमारे तनवीर इंजीनियर साहब चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ इंजीनियर साहब के साथ कि वो जीत के आए और समाज की सेवा करें। लेकिन यहाँ हम वार्ड के चुनाव की अपील करने नहीं आए, हम आए हैं आपके पास क्योंकि कल को ये सभासद बन भी जाते हैं और इनका अपना चेयरमैन होगा तो ये अपने वार्ड में विकास करा पाएंगे। अगर बाहरी कोई ले गया तो विकास नहीं। और बैरिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आप सबसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आप लोग भी मोहब्बत करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मोहब्बत का एहसास आप कैसे कराएंगे उनको? वोट देंगे। लोकतंत्र में वोट ही आपकी ताकत है। बैरिस्टर साहब आपसे नहीं कहते कि बेटा मेरे लिए तुम गोली चलाओ, मेरे लिए तुम वायलेंस करो, मेरे लिए किसी को सताओ। बस एक ही तरीका है प्यार जताने का कि आप उनको वोट दो और जैसे ही चेयरमैन साहब जीतते हैं आपके राशिद भाई, तो बैरिस्टर साहब दारुसलाम में आपको बुला करके सम्मान करने का काम करेंगे और उनका सीना जो है वैसे ही 56 इंच का है, जो प्रधानमंत्री नकली 56 इंच दिखाता है। 56 इंच का सीना है, हमारे नेता का 62 इंच का सीना है। और आप नौजवानों से जरूर अपील करूंगा, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ मेरा एक अपील होता है, अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, मादरे वतन से मोहब्बत है आपको, तो इस हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति आपका अपना है। अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपका है। लेकिन आप अच्छे इंसान तभी बन सकते हो, बैरिस्टर साहब जैसे बनना चाहते हो आप, तो अगर आप मुसलमान हो तो 5 वक्त के नमाजी बनना। हिंदू पार्टी हमसे कहती है पंडित जी तुम मुसलमानों की बात करते हो, मुसलमानों की राजनीति करते हो। मैंने कहा वे बेवकूफ, तू उस राम की पूजा करता है जो राम राम जपना और पराया माल अपना करता है। और हम अच्छे और सच्चे हिंदू हैं, ओवैसी साहब के पंडित हैं। हमारे नेता हमसे कहते हैं कि पंडित जी इस देश की खूबसूरती होगी कि आपका तिलक आबाद हो, आपका चुटिया आबाद हो, मेरा टोपी आबाद हो, दाढ़ी आबाद हो, सिख की पगड़ी आबाद हो, तभी तो खूबसूरत हिंदुस्तान नजर आएगा। कहते हैं हमसे कि पंडित जी आप अपने पूजा पाठ का पूरा एहतराम करो, जहां कहीं भी मैं होता हूं, आप मुसलमान भाइयों के घर में भी मैं आराम करता हूं तो हमें पूजा करने का जगह मिल जाता है। तो इतने अच्छे इंसान बनने के लिए आपको, अगर आप मुसलमान हो मेरे भाई, मैं भीख मांग रहा हूँ आप लोग अच्छे इंसान बन जाओ। जो लोग ये कहते कहीं एक बदमाश पकड़ा जाता है ना, अगर उसका नाम सलीम है तो अखबार पढ़ते ही लोग उनके दिमाग में ये आता है अरे ये मुसलमान होता ही ऐसा।